हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुम है किसी के प्यार में अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। ऋतुराज और तेजू गाना गा रहे होते हैं। भूषण इससे नाराज होता है और कहता है कि यह क्या तमाशा है, हमारे घर की बहू सबके सामने गाना गा रही है। लीना कहती है बहू जैसे इसमें कोई लक्षण नहीं है। लीना बहुत गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। विनोद उसे रोकता है। विनोद लीना को समझाता है यहाँ पर नील के सभी सीनियर्स और कलीग्स मौजूद हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई तमाशा मत करो, हम घर जाकर इसके बारे में बात करेंगे। लीना वापस आ जाती है। इधर सभी ऋतुराज और तेजू को वापस गाने के लिए कहते हैं, लेकिन तेजू स्टेज से जाने लगती है। तभी ऋतुराज उसका हाथ पकड़ लेता है। इसी बीच नील उन्हें देखता है और हैरान हो जाता है। तेजू ऋतुराज से हाथ छोड़ने के लिए कहती है। ऋतुराज कहता है कि हाथ छोड़ने की आदत मेरी नहीं तुम्हारी है। ऋतुराज ऑडियंस के साथ मिलकर तेजू पर गाने के लिए दबाव डालता है, फिर गाना शुरू कर देता है। नील और मंजरी उन्हें देखते हैं। तभी मंजरी नील से कहती है अगर तुम मुझे अपनी बहन मानते हो तो आज तुम्हें भी गाना होगा। नील हैरान होकर कहता है मैं उनके गाने के बीच में नहीं आना चाहता। मंजरी नील पर गाना गाने का दबाव डालती है। तभी डॉक्टर सुरवासा आते हैं और वह भी नील को गाने के लिए कहते हैं। डॉक्टर कहते हैं आज सबको पता चलना चाहिए कि तुम भी कितने अच्छे सिंगर हो। तुम अगर मुझे कुछ भी मानते हो तो तुम्हें भी मेरी यह बात माननी पड़ेगी। मंजरी नील को जाने के लिए कहती है। नील आगे बढ़ता है और पुरानी बातें याद करता है। नील सोचता है मेरी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी, इसीलिए मैं कुछ नहीं देख पाया। मेरी वजह से तेजस्विनी के हाथ से ऋतुराज का ऑटोग्राफ मिट गया था, इसीलिए वह मुझ पर गुस्सा हुई थी। नील को लगता है कि उसने दो प्यार करने वाले को जुदा कर दिया। ये सोचकर वह खुद को दोषी महसूस करता है। इसके बाद सभी ऋतुराज और तेजू के परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाते हैं। ऋतुराज तेजू से कहता है लोगों का यह प्यार और इज्जत सब तुम्हारा हो सकता था, लेकिन तुमने तो अपने लिए कुछ और ही चुन लिया। इसके बाद डॉक्टर स्टेज पर आकर नील का स्वागत करते हैं। नील को स्टेज पर बुलाते हैं। नील मना करता है, लेकिन सभी उसे जबरदस्ती स्टेज पर भेजते हैं। डॉक्टर नील से अनुरोध करते हैं कि वह भी आज गाना गाए। सभी लोग नील को गाना गाने के लिए कहते हैं। भूषण गुस्सा होता है और कहता है अच्छे खासे डॉक्टर से गाना गाने की फरमाइश कर रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे। लीना को विश्वास होता है कि नील गाना नहीं गाएगा। इधर नील भी डॉक्टर को गाने के लिए मना करता है। डॉक्टर उसे गाने का दबाव डालते हैं। सभी लोग नील को गाने के लिए अनुरोध करते हैं और उत्साहित होते हैं। ऋतुराज सोचता है वैसे अच्छा ही है, अगर नील गाना गाएगा तो तेजस्वी को पता चलेगा उसने मुझ जैसे वेस्ट सिंगर को किस फटे ढोल के लिए छोड़ दिया। इसके बाद ऋतुराज भी नील को गाने के लिए कहता है और उसको माइक देता है। नील असमंजस में होता है। तेजस्विनी सोचती है कि जो ठीक से बात भी नहीं कर सकता वह सब लोगों के लिए गाना कैसे गाएगा, उसका मजाक यहाँ लोग क्यों बना रहे हैं। तेजू जाने लगती है। तभी डॉक्टर से रोकता है और कहता है तुमने ऋतुराज के साथ गाना गाया तो अपने पति के साथ भी गाना गाओ। इसके बाद आखिरकार नील गाना गाता है और उसे गाते देखकर तेजू हैरान हो जाती है। नील बहुत अच्छा और सुरीली आवाज में गाता है। इसी बीच तेजू भी नील के साथ गाना गाती है। सभी खुश होते हैं, लेकिन ऋतुराज हैरान होता है। भूषण और लीना इससे नाराज होते हैं। नील और तेजू साथ मिलकर गाना गाते हैं और सभी उनकी परफॉर्मेंस पर तालियां बजाते हैं। डॉक्टर नील और तेजू की तारीफ करते हैं और कहते हैं ये दोनों अगर झगड़ा भी करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे रियाज कर रहे हों। डॉक्टर उन्हें परफेक्ट कपल कहते हैं। ऋतुराज हैरान होकर सोचता है क्या सोचा था और क्या हो गया। नील के गले से आवाज तक नहीं निकलती थी, इसके आज सबके सामने गाना कैसे गा दिया। डॉक्टर नील के छुपे हुए हुनर का तारीफ करते हैं और केक काटने के लिए बुलाते हैं। इसके बाद तेजू नील से कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम इतना अच्छा गा सकते हो। तुमने त्रिमकेश्वर में मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम गा नहीं गा रहे थे। मैं मुझसे झूठ क्यों बोला, तुम गाना नहीं गा रहे थे। उस दिन मैंने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, फिर भी तुमने मुझे कुछ भी नहीं बोला। इसी बीच डॉक्टर प्रधान परिवार को केक काटने के लिए बुलाते हैं। ऋतुराज बहाना बनाकर मना कर देता है। तेजू केक पर अपना नया नाम देखती है और खुश होकर नील से कहती है केक पर मेरा नाम लिखने के लिए तुमने कहा होगा। नील कहता है चलिए मेरा कुछ काम तो आपको अच्छा लगा। इस पर तेजू कहती है मुझे तो गाना भी अच्छा लगा था। इसके बाद नील और तेजू केक काटने लगते हैं। तभी ऋतुराज गुस्से में स्टेज पर आकर केक खराब कर देता है और उसे फेंक देता है। वह गुस्से में तेजू से कहता है मुझे
रिजेक्ट करके तुम खुशियां मना रही हो, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगा। सभी हैरान होते हैं और ऋतुराज को रोकने के लिए कहते हैं। तभी ऋतुराज इस सपने से बाहर निकलता है और देखता है नील और तेजू केक काट रहे होते हैं। तेजू केक खिलाने के लिए सबसे पहले लीना के पास जाती है और उसे केक खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। डॉक्टर लीना से अनुरोध करते हुए कहता है, आपकी बहू सबसे पहले आपके लिए केक लेकर आई है, तो प्लीज खा लीजिए। प्राची मजाक में लीना से कहती है, खा लो, वरना याद है ना आपको मोदक कैसे खिलाया था। लीना मोदक वाली बात याद करती है और वह तेजू के हाथ से केक खा लेती है। तेजू खुश होती है और उसे धन्यवाद कहती है। फिर तेजू भूषण को केक खिलाती है। इसी बीच भूषण लीना को नील और तेजू के गाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करता है। लीना कहती है, हम घर जाकर इस बारे में बात करेंगे, मैं खुद नील की खबर लूंगी। इसके बाद तेजू ने अपने पति को केक खिलाने के लिए कहा जाता है। तेजू नील को केक खिलाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है। इसके नील उसके हाथ से केक नहीं खाकर अपने हाथ से केक का थोड़ा सा पीस लेकर खा लेता है। इसी बीच ऋतुराज आकर कहता है, अपने पति के लिए तो केक तुमने खिला दिया, मुझे कौन खिलाएगा? सबको अपने हाथों से खिलाया है, मुझे भी अपने हाथ से ही खिलाओगी। तेजू कुछ नहीं बोलती है। तभी ऋतुराज उसका हाथ पकड़कर खुद ही केक खा लेता है। यह देखकर सभी हैरान होते हैं। इसके बाद डॉक्टर सभी पार्टी में आने के लिए धन्यवाद करते हैं। सुरेश तेजू के गाने पर तारीफ करता है और इसी बीच एक आदमी तेजस्विनी के गाने की तारीफ करता है और उससे माफी मांगता है। यह बताता है वह कॉलेज का रजिस्ट्रार है और तेजू और नील के शादी वाले दिन एडमिशन के लिए कॉलेज आए थे। वह तेजू को उसका वायरल वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऋतुराज वीडियो देखकर खुश होता है। लीना वीडियो के बारे में पूछती है। वह रजिस्ट्रार बताता है कि यह उनके शादी के दिन का है। लीना यह जानकर गुस्सा होती है। नील कहता है, वह फॉर्म भरने का आखिरी दिन था, इसीलिए हम गए थे। रजिस्ट्रार और नील के कलीग्स तेजू के गाने की तारीफ करते हैं, लेकिन सभी लोग नाराज होते हैं। इसके बाद घर पर भूषण तेजू से कहता है, मैं भी तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ। यस वीडियो चलाता है। वीडियो में हम देखते हैं कि नील बचपन में गाना गा रहा होता है। एक सामाजिक कार्यक्रम में वह भजन गा रहा होता है। उसके गाने की सब तारीफ करते हैं। उसे ट्रॉफी का पुरस्कार दिया जाता है। भूषण इससे नाराज होता है और स्टेज पर जाकर नील से कहता है, अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी इज्जत करते हो तो इस ट्रॉफी को फेंक दो। सभी हैरान होते हैं। नील ट्रॉफी फेंक देता है। भूषण नील को समझाता है कि गाना बजाना जिंदगी में किसी काम का नहीं। वह नील को यह ऐलान करने के लिए कहता है कि आज के बाद वह कभी गाना नहीं गाएगा। नील भूषण की बात को मानकर ऐलान करता है, वह कभी गाना नहीं गाएगा, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान लगाएगा। भूषण खुश होता है। तेजू वीडियो देखकर हैरान होती है। नील भावुक हो जाता है। भूषण कहता है कि उस छोटे बच्चे ने मेरी बात मक्का मान रखा, उसका नतीजा यह है कि आज नील के नाम के आगे डॉक्टर लगा है। वह तेजस्विनी से कहता है, नील इस घर का बेटा है, फिर भी इस गाने की इजाजत इसे नहीं है। तुम तो इस घर की बहू हो और बहू घर की लक्ष्मी होती है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे घर की लक्ष्मी स्टेज पर गाना गाए, लोगों का मन बहलाए। भूषण तेजस्विनी से कहता है कि तुम वादा करो, आज के बाद तुम कभी गाना नहीं गाओगी। तेजस्विनी हैरान हो जाती है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि पुलिस नील को पकड़ ले जाती है और उसे जेल में डालती है। तेजू हैरान होकर नील से पूछती है, अचानक सब लोग तुम्हारी जान के दुश्मन क्यों बन गए हैं? यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।